बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी 5th पोइम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक में से, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, फल फरोशों की गली में। हम इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये एक उन्होंने थ्रेटन्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो होते हैं, जो थ्रेटन्ड होते हैं वॉर से, मिजरी से, पॉवर्टी से, ये उसको लेके लिखी गई है। कुछ वार के सीन्स को अपने माइंड में रखते हुए ये उसने सिम्बॉलिकली राइटर ने इसको रिप्रेजेंट किया है हमारे सामने। अपेरेंटली वो एक जो है फल फरोशों की बात कर रहा है, उसमें एक उनमें बच्चों के एक रोल की बात कर रहा है, लेकिन ये बेसिकली हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ पर पीपल थ्रेटन है किससे, बाय वॉर, पॉवर्टी एंड मिजरी, ठीक है, ये हमें उस तरह की कुछ डिटेल्स भी देगा सिम्बॉलिकली। हम इसको स्टार्ट करते हैं। विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स, लालटेन की बत्तियों के शोले रोशन हो जाते हैं, एक गहरी शबनम का कतरा गिरता है। विक्स कहते हैं एक धागे को, जो मोमबत्ती के ऊपर एक धागा होता है और जब हम उसको आग लगाते हैं तो वो एकदम से फुड़ करके बैलेंस करता है। अ डार्क, बेसिकली तो ड्यू जब शबनम गिरती है तो जब सन शाइन होता है तो वो बड़ी चमकती है, लेकिन यहाँ पर जो ड्यू फॉल्स है वो डार्क है, डार्कनेस शो हो रही है यहाँ पर। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, फल फरोशों की गली में। मेलन खरबूजा, गावा अमरूद, मैंड्रिन इट्स अ काइंड ऑफ ऑरेंज, संतरे को कहते हैं। पायरामिड पाइल्ड, पायरामिड होते हैं एक ऐसे की शेप, पायरामिड शेप को कहते हैं। पायरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स, कैनन कहते हैं तोप के बॉल्स। यहाँ पर लाइक इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर सिमिली यूज़ की गई है, यहाँ पर एक सिमिली की तरह उसने लाइक किसके कर दिया है, कैनन बॉल्स के। ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन, वो गरम, रेड हॉट गरम सुर्ख, गोल्ड हॉट सुनहरी रंग की रोशनी को क्या करते हैं, मुनक्किस करते हैं। इट्स अ इवनिंग टाइम, इट इज़ अ वेट एंड डार्क, ये एक वेट एंड डार्क प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर लैंटर्न्स और कैंडल्स आर बर्निंग एंड डार्क ड्यू फॉल्स देयर, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स लाइक मेलन, गावा एंड मैंड्रिन्स आर लाइंग देयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ फ्रूट स्टॉल। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फल पड़े हुए हैं, मेलन है, गावा है, मैंड्रिन है, ठीक है। एंड जो है द सीन में बी फ्रॉम सम ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन से होते हैं, जहाँ पर थ्रेटन होती है, किस बात का ख़तरा होता है, वॉर का, पॉवर्टी का, मिजरी का, वहाँ के लोग भूखे होते हैं, पॉवर्टी में होते हैं। तो ये सारे के सारे उसमें सारा सीन स्केचिंग के साथ साथ वो ये भी बता रहा है। डार्क चिल्ड्रन, डार्क चिल्ड्रन, अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन के साथ भी क्या लगा रहा है, डार्क लगा रहा है। काले हबशी गरीब, विद अ कॉइन टू स्पेंड, बच्चों के पास खर्च करने के लिए क्या है, अ कॉइन, एक कॉइन है, टू स्पेंड खर्च करने के लिए। एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट फाइंड, वो लालटेन की रोशनी के हल्के में दाखिल होते हैं, फाइंड और उन्हें वो हासिल करते हैं या मिलते हैं। मेलन गावा मैंड्रिन, ठीक है, खरबूजा अमरूद संतरा। द मून कंपैक्टेड, कंपैक्टेड होता है स्क्वीज़ हो जाना, शॉर्ट हो जाना, छोटा हो जाना, कंपैक्टेड टू अ रिंड, एक बारीक लाइन की सूरत में जो है मून भी क्या हो जाता है, कंपैक्ट। मून को यहाँ पर उसने एक, यहाँ आप खरबूजे की फॉर्म में कह लें कि हो सकता है वो उसने खरबूजे को कहा है, जो खरबूजा है वो भी सुकड़ कर क्या हो गया है, एक पतली सी लाइन। द सन इज़ इन आ पिटेड स्किन, जो है सन भी है जैसे सूरज का भी जो छिलका है वो थिन हो गया हो, पिटेड होता है वीक स्किन, बड़ा पतला हो गया हो, सूरज का छिलका भी उतार लिया गया हो, ठीक है। पुअर चिल्ड्रन कम देयर, वहाँ पर पुअर चिल्ड्रन आते हैं, डार्क चिल्ड्रन मीन्स पुअर चिल्ड्रन, पॉवर्टी है उन वहाँ पर। विद अ कॉइन टू स्पेंड, वो एक ही कॉइन के साथ हैं। एंड स्टैंड इन द लाइट ऑफ लैंटर्न्स, लालटेन की रोशनी में खड़े हैं। दे हैव ओनली अ सिंगल कॉइन। दे लुक एट मेलन गावा मैंड्रिन एंड द अदर फ्रूट्स, वो किसकी तरफ देख रहे हैं, मेलन गावा एंड मैंड्रिन, ठीक है। द माउथ्स वाटर, मेलन गावा एंड मैंड्रिन अपेयर टू देम, उनके मुंह में क्या आ गया है, पानी। देयर माउथ्स वाटर, ठीक है, वो किसकी तरफ देखते हुए, मेलन की तरफ, गावा की तरफ, मैंड्रिन की तरफ देखते हुए। द मून पैक्ड इन अ पील और द सन रैप्ड इन अ स्किन, जो सन है वो एक बारीक पतली सी स्किन में उसका जो है वो आप यूँ कह लें कि वो सुकड़ गया हो वो भी, और उसका भी छिलका जैसे उतार लिया गया हो, इतना थिन हो गया हो,
ठीक है, चाँद भी इन्हें सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा हो। दे टेक इट, ब्रेक इट, ओपन लेट, फल खरीदते, इसे तोड़कर खोलते और निकलने देते। अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, सुनहरी या सिल्वर होता है नकरई फवारा जिससे तर हो जाए। माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज, चिन, ठीक है, उनके मुंह, उंगलियां, रुखसार, नाक और थोड़ी। रेडियंट, रेडियंट होता है ग्लोइंग, चमकता हुआ। एज लैंटर्न्स, ऐसे जैसे उनके चेहरे लाल टैनों की मानिंद चमक रहे हों। दे फॉरगेट, और वो भूल जाते हैं। क्या? सारे गम भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। देखें, वो इतनी पॉवर्टी में है, थ्रेटन ऑफ वार आर देयर, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को फाइंड आउट करते हैं। द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, इस तारीक गली को जिसमें खड़ा हूँ, वहाँ पर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इट मीन्स देयर इज़ अ होप। इस मिजरी, थ्रेटनिंग ऑफ वॉर, हर चीज़, पॉवर्टी, हर चीज़ होने के बावजूद देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ लाइट। उनके, आपने ये सुना नहीं लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन है, रेडियंट एज लैंटर्न्स, उनके चेहरे लाल टैनों की मानिंद रोशन हैं। तो हमें भी यहाँ पर ये एक थॉट प्रोवोकिंग पोइम है, और यहाँ पर ये हमें भी समझाया जा रहा है कि इस डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ को हमने करेजियसली फेस करना है, और हमने छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये दिस इज़ द सिम्बॉलिक पोइम। द वर्ल्ड इज़ थ्रेटन विद वॉर, मिजरी एंड पॉवर्टी, बट दीज हैव फेल्ड टू क्रश मैंस लव फॉर प्लेजर। चिल्ड्रन enjoy the sweet spray of juice, forgetting all about the misery they live in, कि वो सारी की सारी अपनी मिजरी को भूल जाते हैं, वो इंजॉय करते हैं उस जूस को जिसको वो पी रहे होते हैं और जिसको वो यूज़ कर रहे होते हैं, या जिसको वो एक कॉइन के साथ परचेज़ करते हैं। ये सारी पोइम जो है ड्रॉस आर अटेंशन टू द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ये हमें ग्लोबल प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रही है। मिजरी, पॉवर्टी एंड वार। डार्क चिल्ड्रन सिम्बोलाइजेस पुअर ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर डार्क चिल्ड्रन हमने पढ़ा ना, ये किसको सिम्बोलाइज कर रहे हैं? पुअर ह्यूमन बींग्स को ऑफ द वर्ल्ड। द पोइट सेज द वर्ल्ड इज थ्रेटन्ड विद वॉर, बट ऑल दीज हैव फेल्ड टू क्रश मैंस विल पावर, मैंस लव फॉर प्लेजर, ठीक है। ये सारा का सारा वो एक सीन स्केच करके हमें समझाना चाह रहा है बड़ी खूबसूरत तरीके से। बड़े ही वो उसने बच्चों का एक रेफरेंस दिया कि वो किस तरह छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हैं। हर चीज़ अपनी जगह पर, हर चीज़ वो फेस आउट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रेडियंट है एज लैंटर्न्स, ठीक है। हम इसकी वोकेबलरी को थोड़ा देख लेते हैं। गावा हम लोगों को पता है ये फ्रूट है ट्रॉपिकल ट्री का। मैंड्रिन आ टाइप ऑफ स्मॉल ऑरेंज विद द लूज स्किन, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, ये भी एक संतरे ऑरेंज की तरह की होती है, लेकिन इसकी स्किन लूज़ हो जाती है। रेंड अ हार्ड आउटर स्किन ऑफ सर्टन फ्रूट्स, ठीक है। विक अ पीस ऑफ कॉर्ड, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था विक क्या है, मोमबत्ती का एक शोला। pyramid a large stone structure with a flat square और ट्रायंगल, ये एक ऐसी ट्रायंगल की तरह का ये एक ऐसा होता है, ठीक हो गया। ये पायरामिड है। आप इसकी ग्लोसरी को ज़रूर देखें, हो सकता है इसमें से कोई ना कोई आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है किसी भी किस्म की, वो उसमें MCQs के तौर पर, ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी जो है कोट्स को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कल के प्रीवियस लेक्चर में भी जो है हम लोगों ने मैंने कोट्स ऐड की थी, और इसमें भी जो कोट्स ऐड होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप। जो मिजरेबल होता है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो उसके पास कोई और मेडिसिन नहीं है सिवाय होप के, उम्मीद के, ठीक है। वार डज नॉट डिटर्मिन हु इज़ राइट, कहता है वार नहीं डिटर्मिन करता हु इज़ राइट, बट ओनली हु इज़ लेफ्ट, जो हमारे पास बच गया है सिर्फ वो डिटर्मिन करता है। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, कि अगर यहाँ पर अगर किसी की भी डेथ है, विंटर स्टैंड्स फॉर डेथ, विंटर जो है स्टैंड्स फॉर डेथ, अगर डेथ है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर जो है स्प्रिंग भी आएगी, वहाँ पर न्यू बर्थ भी होगी, वहाँ पर फिर चेंज होगा। सर्कल है ना, अगर एक चीज़ मर रही है, एक चीज़ डाइड है, तो दूसरी बोर्न भी हो रही है, तो ये विशियस सर्कल ऑफ लाइफ को शो कर रही है,
ठीक है, हम लोग ये तीनों कोट्स जो है हम इसमें इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स हम इसमें बच्चों का रेफरेंस जो है उसमें दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉवर्टी है, मिजरेबल है, डार्क चिल्ड्रन है, तो मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप। यहाँ पर हमें लेसन भी यही दे रहा है कि वो डार्क चिल्ड्रन जो है, मिजरेबल जो लोग हैं, वो होप है उनके पास, वो एक कॉइन के साथ फ्रूट्स को परचेज करके वो उसी के साथ कितनी खुशी को रेडिएंट एज लैंटर्न्स, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे लालटेन। और अगर वॉर का रेफरेंस आ जाता है, अगर आप वॉर को एक्सप्लेन करें कि वॉर है, तो वॉर डज नॉट डिटर्मन हु इज़ राइट बट ओनली हु इज़ लेफ्ट। इफ़ विंटर कम्स इट्स ऑल्सो यूनिवर्सल फैक्ट, ये भी हमारा एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर विंटर है, विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, कि विशियस ऑफ सर्कल जो है, हमारा जो लाइफ का सर्कल है वो ऐसे ही चलता है कि अगर किसी की कोई डेथ है तो वहाँ पर न्यू बर्थ भी होगी, वहाँ पर स्प्रिंग भी आएगा, विंटर आया है तो स्प्रिंग भी आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज आपको आज की ये इस पोइम की समझ आ गई होगी। थैंक यू, आपने वीडियो को देखा। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच।